हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो चैप्टर है लेके आए हम क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9 का ये चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़रूरत पड़ती है क्वाड्रिलेटरल को। तो ये बेसिक थिंग्स जो क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ना है उसके अबाउट मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो ये नेम है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड क्या होता है? क्वाड एंड देन लैटरल, क्वाड प्लस लैटरल। देखो क्वाड का मतलब होता है, जैसे क्वाड का मीन्स होता है, क्वाड मीन्स 4, यानी इसके नेम में ही इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक छुपा हुआ है कि क्वाड मतलब 4 और लैटरल मतलब साइड समझ लें। यानी ऐसा सिर्फ ऐसा चीज़ जिसमें 4 साइड हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। या ऐसे देखें कि एक ऐसा फिगर जिसमें 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो, 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर। अब कैसे? जैसे 4 पॉइंट होते क्वाड्रिलेटरल में, तो 4 में से 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो। जैसे 3 पॉइंट अगर एक लाइन में होगा और 4 पॉइंट इधर होगा तब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हुआ और एक पॉइंट अलग हुआ तब ये ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो, कॉलिनियर नहीं हो, ऐसे ऐसे हो, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म हो जाता है। ये एक तरह का कोई भी 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर नहीं हो तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी 3 ऐसा पॉइंट दे दीजिए जो कॉलिनियर नहीं हो, वो क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? ओके। अब क्वाड्रिलेटरल के डिफिनेशन के अबाउट हम बात करते हैं। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा मतलब शेप या ऐसा, या क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 sides, 4 angles, 4 vertex, ऐसा बोल सकते हैं। या इसका डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं हम, डेफिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के। इसको लिख सकते हैं कि ईच ऑफ द फिगर obtained by joining 4 point in order, 4 points in order, it's called quadrilateral. It's called quadrilateral. ऐसा हम बोल सकते हैं। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में इट हैज़ ऐसा, क्वाड्रिलेटरल हैज़, और क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 sides, 4 angles, है ना? 4 sides, 4 angles and 4 vertex and 4 vertex. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल को अगर देखें, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। इसमें देखो ABC एंड D ये वर्टेक्स हुआ, और ये इसके एंगल्स हुए, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इस वैसे एंगल को 3 पॉइंट से हम डिनोट करते हैं, तो इसको हम DAB, ओके, ABC, BCD एंड CDA बोल सकते हैं। और साइड्स हमारे AD, AB, BC एंड DC हो गए। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड एक्चुअली होता क्या है? एडजेसेंट साइड, जैसे एडजेसेंट साइड क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? ऐसा साइड मतलब द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वैसे साइड को हम एडजेसेंट बोल सकते हैं अगर उनके पास मतलब कॉमन इन पॉइंट हो। जैसे दो ऐसे साइड, 2 sides of quadrilateral, 2 side of quadrilateral या sides of quadrilateral, दे हैव कॉमन इन पॉइंट्स।
ओके, जैसे देखिए एडजेसेंट साइड को अगर डिफाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द साइड ऑफ quadrilateral are said to be adjacent if they have common end points। ऐसा डिफिनेशन हम दे सकते हैं। अब कैसे, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एडजेसेंट साइड हो सकते हैं ये देखिएगा। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ABCD ये पॉइंट हो गए, वर्टेक्स हो गए इसके ABCD। तो यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट है, साइड DC का एंड पॉइंट एक है, एक साइड में दो एंड पॉइंट होते हैं, तो साइड AD का एंड पॉइंट ये है A, और साइड AB का भी एंड पॉइंट A है। तो ये पॉइंट जो हुआ वो कॉमन हुआ। तो AD यहाँ पे देखो, एडजेसेंट साइड ऑलवेज पेयर में होते हैं, तो AD और AB एडजेसेंट साइड हो गया। इसी तरह AB और BC का इन पॉइंट B है, तो AB एंड BC एडजेसेंट साइड हो गया। और BC और DC, इधर देखो, BC एंड DC ये एडजेसेंट साइड हो गया। ओके, और फिर DC और AD, DC एंड AD ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं। देयर आर, यहाँ हम लिख दें कि देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप के बारे में अब हम बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप के बारे में हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात है पैरेललोग्राम। इसमें इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको सारे थ्योरम वगैरह भी प्रूव करके बताऊंगा टोटल। ध्यान से देखिएगा आप, ये चैप्टर समझने के बाद, ये चैप्टर अगर आपने कंसंट्रेट होके देख लिया तो आई थिंक आपको क्वाड्रिलेटरल में उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो पैरेललोग्राम की बात करें, एक्चुअली पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। एग्जैक्ट डिफिनेशन ये पैरेललोग्राम का है। क्वाड्रिलेटरल इन विच both pair of opposite sides are parallel। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम उसी को बोल सकते हैं जिसमें AB पैरेलल DC हो, AB पैरेलल DC हो, और AD पैरेलल BC हो। यानी दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो, उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम को सिंबल में ऐसे हम लिखते हैं, पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। ठीक है, बहुत सटीक डिफिनेशन, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके प्रॉपर्टी और अलग अलग हो सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी और हैं, आगे जब प्रूव करेंगे थ्योरम तो आपको पता लग जाएगा। पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल is called rhombus, is called rhombus। ओके, ऐसा पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम का डिफिनेशन देख लो कि सभी साइड अपोजिट साइड बोथ पेयर पैरेलल होते हैं, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं उसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है। थर्ड में रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल को अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम हुज इट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम हुज इट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका इट्स एंगल 90 डिग्री हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है। और स्क्वायर को अगर डिफाइन करें, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर को अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं रेक्टेंगल इन विच अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ऐसा डिफिनेशन सटीक होगा। रेक्टेंगल in which a pair of adjacent side are equal, उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस पेज पे नहीं आएगा, पेज हम आगे करते हैं। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको डिफिनेशन नोट करना है तो बाद में आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वाड्रिलेटरल है हमारा ट्रेपीजियम। नाम आप सुने होंगे ट्रेपीजियम का। एक्चुअली ट्रेपीजियम को डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides ना, eventually one pair of opposite side इसका parallel हो। one pair of opposite sides is parallel। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ठीक है। हमने जो डिफिनेशन लिखा है इसमें देखिए आप, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम को मैंने बताया कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन रोम्बस को मैंने लिखा है अब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को भी लिखा है मैंने अब पैरेललोग्राम, स्क्वायर को भी लिखा है रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि रोम्बस इज पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, और स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है। ध्यान देना इन चीज़ों पे। इसके MCQ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, पर ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। ओके। अच्छा, अब एक थ्योरम है जो हम जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का ये होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन ये प्रूव कैसे होगा, इसको हम प्रूव कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, तो हमारे पास प्रूव करने के लिए गिवन थिंग्स को देखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास गिवन यहाँ यही है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। बाकी कुछ नहीं पता इसके बारे में।
कि क्वाड्रिलेटरल है, बस यही पता है। हमको प्रूव करना है कि इसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो मैंने ज्वाइन कर दिया बी से डी को, एक डायगोनल दे दिया इसमें। तब ये क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट में बच गया, और ये पार्ट एक ट्रायंगल है और ये पार्ट भी एक ट्रायंगल है। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम देखते हैं, ए बी डी में। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए और प्लस एंगल ए बी डी, देखो एंगल ए बी डी और प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी, ये मिलके, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बताता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। देखो जो चीज़ हमें पता है फैक्ट, उसी का यूज़ करेंगे, और जो चीज़ गिवन है उसका भी यूज़ करेंगे। तो गिवन हमारा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल केबल है, और हमने प्रूफ ढूंढा एक ज्वाइन करके लाइन को एक डायगोनल बना के कि ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। और एंगल के प्रॉपर्टी के बारे में प्रूफ है, एंगल का ये प्रॉपर्टी प्रूफ है। इसको भी प्रीवियस चैप्टर में प्रूव किया गया कि 180 डिग्री होता है इसका सम। तो मैंने लिख दिया कि इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में, अब बी सी डी में हम क्या देखते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी बी सी, ध्यान दो, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी और प्लस एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। ये हमने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो दोनों को ऐड करने के बाद ये देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, एंगल ए बी डी, ये देखो ए बी डी और बी सी डी मिलके क्या बना, एंगल बी बना। ये पूरा एंगल ए बी डी और डी बी सी ये मिलके एंगल बी बन गया। तो इसको हम लिख देंगे प्लस एंगल बी। और ये देखिए एंगल ए डी बी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए डी बी, और एंगल बी डी सी यहाँ पे दिया हुआ है, बी डी सी या सी डी बी, ये दोनों मिलके बना एंगल डी। तो प्लस एंगल डी, और 180 प्लस 180 सॉरी इक्वल टू 360। हेंस प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। प्रूव हो गया, ओके, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इसमें हम केवल थ्योरम्स, जो भी रिलेटेड थ्योरम्स है उनको हम प्रूव करेंगे। अब थ्योरम 2 मान लो, इसको मान लो एक थ्योरम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अभी मैंने बात किया कि इन पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के डिफिनेशन में मैंने ये बताया था कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो सेंटेंस है, वैसे पैरेललोग्राम में जनरली हम बोल देते हैं कि पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थ्योरम के थ्रू प्रूव है, तब हम बोलते हैं, उस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम है हमारा ए बी सी और डी। हमें केवल ये पता है कि पैरेललोग्राम में गिवन में हमको ये पता है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हमको ये नॉलेज है, हमारा गिवन थिंग्स ये है कि ए बी पैरेलल होगा डी सी का, और अब क्योंकि ए बी और डी सी अपोजिट है, और ए डी पैरेलल है बी सी का, ए डी पैरेलल बी सी, बस यही हमको गिवन है। अब हमको इसी में ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। फिर ध्यान दो, यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा।
हम ज्वाइन करेंगे इसके डायगोनल को, इधर ज्वाइन कर देंगे, ए से सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया उसको लिख दिया कि ज्वाइन ए सी को ज्वाइन किया। तो जो प्रूफ हमको मिलते हैं ए सी को ज्वाइन करने के बाद उसको देखो। अब हमारा प्रूफ क्या है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो दो पैरेलल लाइन के बीच में ए सी एक ट्रांसवर्सल हो गया, ए सी इज ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल से ये एंगल और ये एंगल, ये देखो, अब हम दो ट्रायंगल बन गए हमारे, ए डी सी और ए बी सी, दोनों ट्रायंगल। इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है, ये जो एंगल है डी सी ए, और ये जो एंगल है ए बी ए सी, एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। क्यों इक्वल होगा, रीज़न आपको देना है। इक्वल क्यों होगा, एक्चुअली जब दो लाइन पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो ये जेड फॉर्मेशन बन रहा है, जेड का शेप में है ये, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल होगा। देन ये एक हमको प्रूफ मिल गया। ए सी देखो, ए सी जो ये लाइन है ए सी, इसमें एक और डायगोनल प्रूफ करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी एंड बी डी लिख दो, सॉरी बी डी लिख दो। अभी एक और डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये तो हमारा ट्रांसफर बन गया। और ए सी जो है हमारा, ये ए सी जो है ये हमारा कॉमन है, ये हमारा क्या है, कॉमन साइड है दोनों में, यानी इस ट्रायंगल में भी यूज़ है, इस ट्रायंगल में भी यूज़ है। ये ए सी, ध्यान से देखो, ए सी हमारा कॉमन साइड है, तो ये एक आ गया। और दूसरा जो इस ट्रायंगल में हमको दिखाना है कि कौन सा वो है, इक्वल थिंग्स क्या है। इधर से अगर देखें तो ट्रायंगल का ये वाला, ये देखो ये वाला, अगर इसको पैरेलल मानो, ये दोनों पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ये वाला इक्वल होगा इस वाले एंगल का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी ए सी है, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, एंगल बी सी ए के। और ये भी अल्टरनेट, ये हमारा कॉमन है, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल के रूप में है इसको, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल होगा। तो हमारा ट्रायंगल जो है ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, और जो क्राइटेरिया लगेगा वो लगेगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा डी सी इक्वल होगा ए बी के, और हमारा ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। और ये किसके थ्रू इक्वल होगा, बाय सिपिसिटी। तो ये चीज़ प्रूव हो गया कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारा ये है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ये भी एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये थ्योरम के थ्रू प्रूव है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ये देखिए, एक हमारा ये पैरेललोग्राम है,
मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, इसका नाम रख दिया ABCD, ठीक है। और इनके डायगोनल्स बना देते हैं दो ठो हम, क्योंकि डायगोनल को ही हमको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैंने डायगोनल बना दिया AC और BD। हमको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है दोनों का, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो गिवन में हमारे पास ये है कि AB जो है वो इक्वल है DC के, ओके, CD के, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया है। तो पैरेललोग्राम में ये प्रूव होगा कि AB इक्वल DC, ओके। और दूसरा हमारा ये AD इक्वल BC के, ये भी हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो AD इक्वल BC हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था इसको, इधर अभी प्रूव किया था, उसी के बेस पे मैंने लिख दिया कि पैरेललोग्राम है तो ऐसा है। अब हमको ये देखना है कि ये मिड पॉइंट है दोनों का कि नहीं। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, देखो इसमें DOC को लेंगे और BOA को लेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो हम प्रूफ में लेंगे इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA या AOB, कुछ भी बोल सकते हो, AOB भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में एक्चुअली हमको ये दिख रहा है कि OA, देखो OA और B, इसमें OAB और OCD ये दोनों इक्वल है। कैसे? OAB ये वाला और ये वाला, ठीक है। OCD ये इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। ये लिखेंगे एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD का बाय अल्टरनेट इंटीरियर। प्रूफ आपको प्रॉपर देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। और देखो AOB एंगल AOB ये इक्वल होगा DOC के या COD के। ये क्यों इक्वल होगा? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA से ये इक्वल हो गया, ठीक है। और इधर देखो AB इक्वल CD है, AB इक्वल CD अभी प्रूफ हुआ है, अबोव है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जब साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये सारे इक्वल हो गए, जैसे तीन मिल गया, तो क्राइटेरिया है एंगल साइड। ये देखो एंगल साइड, यानी ये ट्रायंगल हमारा कौन सा DOC ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOA के, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो रीजन देंगे बाय एंगल साइड, तो इक्वल होगा। इसका मतलब OA जो है हमारा OA ये OC का इक्वल हो गया, OA इक्वल OC बाय CPCT से इक्वल हो गया ये। सिमिलरली इस दो को भी हम देख लेंगे। सिमिलरली हम दोबारा प्रूव नहीं कर रहे हैं इसको, आपको बता देना है। सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सिमिलरली, एकदम जैसे इसको किए हैं वैसे ही सेम रीजन से COB के, ट्रायंगल COB के। और बाय CPCT ये भी AAS से होगा, आप कर लेना, इसको प्रूव कर लेना अपने से। बाय CPCT हमारा DO इक्वल हो जाएगा BO के। तो ये प्रूव हो गया। हैंस O इज मिड पॉइंट, जब इसका मिड पॉइंट जब इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट, और ये इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट। इसका मतलब है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके।
आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, ये भी एक थ्योरम है आपका, कि अगर इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट्स ए पैरेललोग्राम। बस जो थ्योरम हमने प्रूव किया, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो तो समझ लेना है वो एक पैरेललोग्राम है। क्यों है पैरेललोग्राम, ये प्रूव हो जाएगा, आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। जैसे उसी का कन्वर्स है, मैं दिखा दे रहा हूँ इधर छोटा सा वो करके। मान लो एक हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें मैंने एक डायगोनल दिया इधर, एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमको ये पता है कि यहाँ पे AB इक्वल, ये C है, AB इक्वल DC है और AD इक्वल BC है। ठीक है, इस पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है स्क्वाड्रिलेटरल का, और हमको प्रूव करना है कि यह एक पैरेललोग्राम है, यानी ये दोनों AB और DC पैरेलल भी है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है दोनों ट्रायंगल में, अच्छा AB इक्वल DC है तो दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, जैसे AD इक्वल BC है, इधर देखो AB इक्वल DC और AD इक्वल BC, और AC क्या है, EC इक्वल AC, दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं। इसको हम प्रॉपरली प्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको केवल ओरली बता दे रहे हैं। जैसे तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके इक्वल हो गया, जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और लाइन एंगल में हम पढ़े हैं कि इफ़ कन्वर्स में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो AB पैरेलल DC हो गया। सेम वैसे ही इधर देख लेंगे हम, वैसे ही इधर देख लेंगे एक डायगोनल देके कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर, इस दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर लिया जाए, ADB को नहीं, ADC को और ABC को अगर कॉन्ग्रुएंट कर लें उसी बेस पे SSS के थ्रू, तो इसका भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, तो ये भी पैरेलल हो गए। ये प्रूव हो गया, आप खुद प्रूव करना है इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, 2-3 और थ्योरम है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, देखिए, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। देखो, if, ये थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम है, if in a quadrilateral each pair of opposite sides is equal, साइड नहीं दो, each pair of opposite angle are equal, each pair of opposite angle are equal, then it is a parallelogram, then it is a पैरेललोग्राम। ये भी एक थ्योरम है। मान लो एक हमारा पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी नॉट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो हमको प्रूव करना है। तो ABCD है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल मान लेते X है तो ये भी X ही है, ये अगर Y है तो ये भी Y है।
तब ये एक पैरेललोग्राम है। आप कैसे प्रूव करोगे? तो हम देखेंगे, इसको प्रूव करके बता रहे हैं। ये देखो, अगर हमारा x और x ये दोनों इक्वल है, ये y इक्वल है, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। चारों एंगल का सम 360 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बताता है। यहाँ पे एक्स एक्स यानी 2x और प्लस 2y इक्वल टू 360 होगा। अगर 2 को इधर कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। दूसरे सेंस में लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपान 2 यानी 180। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया, यानी x और y दोनों का सम 180 है। ठीक है। और ऐसे लाइन के रिगार्डिंग हम लाइन एंड एंगल में पढ़े हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये को इंटीरियर एंगल ही है। अगर ए बी को ट्रांसवर्सल मान लिया जाए तो लाइन ए डी और लाइन बी सी के बीच बना हुआ ये को इंटीरियर एंगल है। इफ को इंटीरियर एंगल्स आर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 देन लाइन इज पैरेलल। ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल is 180 then lines are parallel। तो x प्लस वाई को इंटीरियर एंगल सम 180 है, इसका मतलब है ए डी और बी सी पैरेलल है। और इसमें भी देखो x प्लस वाई अगर ये दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब है कि डी सी और ए बी भी पैरेलल है। तो प्रूव हो गया ये। ठीक है, ओके। एक और थ्योरम नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम। थोड़ा सा पेज बढ़ाना होगा, 1 मिनट। इफ डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इफ डायगोनल ऑफ a quadrilateral bisect each other then it is a पैरेललोग्राम। अगर किसी ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे तो वह एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, यानी हमारा ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी डी, और इसमें हमको यही पता है कि इसके डायगोनल केवल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास केवल ये पता है कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि यह एक पैरेललोग्राम है। यानी पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल डी सी है और ए डी पैरेलल बी सी है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। मान लो यहाँ ओ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, तो हम प्रूफ में देखेंगे कि हमारे पास क्या है। प्रूफ में दोनों ट्रायंगल को देखते हैं हम, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ओ डी ओ बी का इक्वल है, ओ डी इक्वल है ओ बी। ठीक है, ट्रायंगल को लेंगे दोनों ट्रायंगल को, और ओ ए जो है ओ ए ये इक्वल है ओ सी का, ओ ए इक्वल है इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल ए ओ डी को और ट्रायंगल बी ओ सी को। ऐसा लिख लो, भूल नहीं जाना, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी दोनों में लिखते हैं। तो ओ डी इक्वल ओ बी ये बात गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल होगा ही। ओ ए इक्वल ओ सी ये भी गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल ए ओ बी
इक्वल होगा एंगल COD और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। इसका मतलब कि AOB और COD AOD या ना AOD और BOC या COB लिखो, सॉरी, हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए तो बाय SAS क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्रायंगल AOD और BOC ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब कॉन्ग्रुएंट ये हुए तो ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल का इक्वल हो गया CPCT से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल हो गया, और ये अल्टरनेट एंगल है, जब इक्वल हो गया तो ये इसके पैरेलल हो गया। और सिमिलरली इसमें भी, इस दोनों में भी हम वही काम कर लेंगे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, हेंस ये प्रूव हो जाएगा। आप खुद करोगे, ठीक है, इसको आप खुद करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और है हमारा थ्योरम कि वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होते हैं, ये भी लिख लो, ये भी इजी थ्योरम है, जो अभी तक थ्योरम जो प्रूव किए उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये लिख देते केवल, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel। अ पेयर ऑफ यानी ये क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो। दोनों की बात नहीं हो रहा है, एक पेयर, यानी DC और AB केवल पैरेलल है और इक्वल है, तब आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, वर्बली हम बता देते हैं, केवल हमारे पास यही गिवन है कि AB इक्वल DC एंड AB पैरेलल DC। ठीक है, और तब इसको हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, एक डायगोनल लेंगे। ठीक है, एक डायगोनल मैंने ले लिया और ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC को देख लेंगे एंड ट्रायंगल ABC, दोनों में हमको जो भी प्रूफ मिलेगा, जैसे फर्स्ट प्रूफ हमारा मिल रहा है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल CAB इक्वल होगा एंगल ACD का, CAB इक्वल होगा ACD का। ठीक है, और AB इक्वल CD तो है ही, AB इक्वल CD तो गिवन है, ये अल्टरनेट इंटीरियर दे दो, ये बात गिवन ही है क्वेश्चन में कि वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल है, और AC हमारा कॉमन है, AC हमारा कॉमन साइड हो गया। तो जो हम क्राइटेरिया लगाएंगे वो क्राइटेरिया हमारा लगेगा SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AD और BC भी, AD इक्वल BC हो गया बाई CPCT से, ये भी चीज़ हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम हैं वो एक बार आप देख लीजिए, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है। ये सारे थ्योरम आपके समझ में आए होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आप इसको कॉन्सनट्रेटली पूरा कॉन्सनट्रेट करके इसको आप देखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच।